हो गया? ठीक है। हम्म। नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस मुस्कुराहट के साथ आज की जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वो वही सपना हर किसी स्टूडेंट का कि हमें किस तरह से प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। वो डर जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से आपको बार बार रोकता है, वो जो समस्या जो आपको मोटी मोटी फीस जमा करने से कहीं ना कहीं अपरिचित तरीके से आपको रोकती है, वो आपको बार बार जो डर आपको बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों का एक प्रकार से अवलोकन तरीके से आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूँ। और जानेंगे कि इस बैच के माध्यम से आप क्या सीखेंगे। यूपीएससी की साथ साथ जो स्टेट पीएससी की जर्नी होती है, उस जर्नी में आप क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो जिन बच्चों को लगता है कि प्रीलिम्स से बहुत डर लगता है, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है 14 मई को प्रस्तावित है, उसमें आपको ये देखना है कि हमें प्रीलिम्स में समस्या क्या है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या इसका सिलेबस होता है, एनालाइज करेंगे। साथ में जिन बच्चों को यूपी पीसीएस 14 मई को प्रस्तावित है, इसके साथ साथ यदि आप आरओ का एग्जाम दे पा रहे हैं, यदि आप एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, या इसके साथ जो यूपी कमीशन का जो बीओ का एग्जाम है उसको दे पा रहे हैं, या किसी स्टेट्स का भी अगर आप स्टेट पीसीएस दे पा रहे हैं, तो निसंकोच होकर इतनी मिनिमम फीस में हम एक जीएस के संक्षिप्त सार को समझने का प्रयास करेंगे, जहां ये जानेंगे कि एग्जाम बेस्ड तैयारी कैसे होती है। बहुत जरूरी होता है कि सिलेबस को आपने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन अभी उन टॉपिक को तुम मार्क नहीं कर पाए जहां से इंपॉर्टेंट चीजें जो निकल के आती हैं, ये जानने में अगर अभी आप परिचित हैं तो एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, ये जो बैच है वो 20 जनवरी से ध्यान रखना स्टार्ट हो रहा है। 20 जनवरी मिनिमम टाइम आपको मिला है, क्योंकि आप जानते हैं कि 14 मई को यूपी पीसीएस का एग्जाम है, बीयू का एग्जाम भी आने वाला है, आरओ का एग्जाम भी आने वाला है, बीपीएससी का एग्जाम भी है, आरएएस का एग्जाम भी है, एमपीपीएस का एग्जाम भी है। तो जो भी स्टेट का एग्जाम अगर दे पा रहे हैं, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो संभवतः ध्यान रखना अपना जो एक कोर एरिया है, जो कॉमन नॉलेज है, जो एडवांस नॉलेज है, जो कंप्रिहेंसिव तैयारी है, उसको आप बैलेंस तरीके से कर पाएंगे। ये मैं कमिटमेंट आपसे कर रहा हूं, कमिटमेंट करता हूं तो मैं करता हूं, इसके पीछे कुछ कोई रीजन नहीं होता है। इतनी मिनिमम फीस क्यों है, इसके पीछे भी क्रांति है। बहुत सारे बच्चों का सपना था कि मुझे भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से डर लगता है, उनका मेंस बहुत अच्छा होता है लेकिन वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए थोड़ी सी ध्यान रखना, एक प्रकार से सहानुभूति तरीके से मैंने सोचा, मार्केट में इतनी मोटी मोटी फीस लेने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी नहीं दे पा रहे जितनी मोटी फीस लेके बैठे हैं, तब भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए बेसिक टेक्नोलॉजी के साथ मैं आ चुका हूं। तो निसंकोच जाके ओजांग रियल टाइम लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बहुत बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और डेफिनेटली की मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, यदि आप दिए गए सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की गारंटी मेरी है आपकी, क्योंकि मैं इन यात्राओं से गुजरा हूं तो जानता हूं। तो यानी निसंकोच बिना देरी किए गए आप ओजांग लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई समस्या आती है तो हमारे पास काउंसलर के नंबर दिए गए हैं, 87507111002233 पर कॉल करिएगा, और टेक्निकल कोई इशू आता है तो दिए गए नंबरों पर कॉल करिएगा। लेकिन 20 जनवरी से पहले पहले ध्यान रखना, बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। 20 जनवरी के बाद इसमें बैच कोई बच्चा स्टूडेंट ज्वाइन नहीं होगा। साथ में यहाँ एक साथ ट्रैफिक होने की वजह से बाद में जो सर्वर है, जो हमारा एप्लीकेशन है, वो समस्या पैदा हो जाती है। इसीलिए आप निसंकोच कि हम बाद में कर लेंगे, एक दिन बाद कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, वहां आपकी फिर आईडी जनरेट नहीं हो पाएगी, आप उस पर एप्लीकेशन पे एनरोल नहीं कर पाएंगे, तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी से अपने आप को ध्यान रखना, एनरोल करके रखिएगा। और 20 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है और क्लासेस मैं ही स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये खुशखबरी की बात है, क्योंकि मजे की बात ये कि मैं क्लास ले रहा हूं। देखिएगा, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो चलिए आज हम जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। यूपीपीसीएस के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या इसका सिलेबस है, क्या चीजें होती हैं। पहले हम 3-4 चीजों पे बात करेंगे यूपीपीसीएस के बारे में। अगर हम देखें इसकी जर्नी के बारे में, तो यहां एक सिस्टमेटिक ढांचा आपके दिमाग में, बाइलिंगुअल पढ़ाई होगी, स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इस स्ट्रक्चर की फिल्म अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके दिमाग में फिल्म नुमा कहानी नहीं है। तो ये जो एग्जाम है 3 स्तर का होता है। एक जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, प्रीलिम्स का मतलब एक छटनी एग्जाम है, एक आपका प्रारंभिक स्तर है कि पहली सीढ़ी को रखा कैसे जाए। अगर आपकी पहली सीढ़ी ही बेहतर तरीके से नहीं रखी जाएगी, आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ऊपर सीढ़ियों पर चलना आपके लिए क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकेंड नंबर का जिसको हम लोग मुख्य एग्जाम कहते हैं, जिसको मेंस कहते हैं, इससे गुजरना पड़ता है। एंड थर्ड इज पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, यहां से ध्यान रखना, जिसको व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं, यह होता है। प्रीलिम्स के ढांचे में अगर यूपीपीसीएस के सापेक्ष में जाएंगे, बीपीएससी में एक ही एग्जाम होता है प्रीलिम्स में, लेकिन यूपीपीसीएस में 2 एग्जाम होते हैं। एक पेपर जीएस 1 होता है, जिसको सामान्य अध्ययन का हम लोग 1 कहते हैं। एक पेपर जीएस 2 होता है, जो सामान्य अध्ययन का जिसको कहा जाए तो सी सेट कहते हैं।
अब इसके सापेक्ष में हम लोग बात करें बेटा, तो यहाँ GS1 जो पेपर है, ये GS1 में यहाँ 150 क्वेश्चन की भूमिका यूपीपीसीएस में रहती है, और 150 क्वेश्चन का मतलब है कि आपको 200 नंबर यहाँ 200 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होता है। उसके बाद सीसेट में जाएंगे तो यहाँ पे सीसेट जो है, यहाँ आपके पास 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और 100 क्वेश्चन, ये पेपर जो है ओनली क्वालिफाइंग पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 यहाँ नंबर का होगा, मार्क्स का होगा। तो आपके सामने ये प्रीलिम्स एग्जाम की हम तैयारी की बात कर रहे हैं। अगर मेंस के सापेक्ष में जाएंगे तो मेंस में एक ऐसे का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है, यहाँ से जीएस के जो पेपर है 1 + 2 + 3 + 4 4 पेपर होते हैं, और ऑप्शनल के जो हैं, यहाँ से कहा जाए तो ऑप्शनल के जो पेपर हैं यहाँ पे इवन 2 पेपर होते हैं। तो अगर ऑप्शनल के यहाँ 2 पेपर होता है, इसको जानेंगे, और इंटरव्यू यहाँ से। तो अब देखा जाए ऐसे में ये 150 नंबर का ऐसे होता है, हिंदी भी 150 नंबर की होती है, 200 नंबर का एक मेंस होता है, 4 पेपर कितना का हो, 800 हो गया। ऑप्शनल भी 200 नंबर का होता है, 2 पेपर लगाएंगे तो 400 का हो गया। तो यानी ऑप्शनल यहाँ 400 नंबर का है, जीएस के चारों पेपर यहाँ 800 नंबर के हैं, या हिंदी का जो पेपर है वो 150 नंबर का है, ऐसे जो है 150 नंबर का। तो यानी हम कहा जाए तो मेंस का जो ढांचा है वो 1500 नंबर का लगाया गया है, और इंटरव्यू जो है यहाँ 100 नंबर का लगाया गया है। तो मेरिट जो बनती है वो यहाँ से बनती है, यहाँ से बनती है, कुल मिला के फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो 1600 नंबर से होता है यूपीपीसीएस में। लेकिन अब बात अगर हम लोग इस चीज़ की करें कि हमें प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि ये पेपर जो है यहाँ पासिंग करना है, तो पासिंग का मतलब यहाँ मेरिट में आना है, यहाँ मीन्स का कोई इंटरफेयर नहीं कि यहाँ नंबर जुड़ेंगे प्रीलिम्स में। अब डिपेंड करता है कि यहाँ समस्या कहाँ पैदा हो रही है, ऐसी क्या समस्या जो इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ क्वालिफाइंग होने की वजह से यहाँ 33% नंबर लाना है, नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाते, ये बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। तो आइए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या वजह है हम उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, फिर समझेंगे सिलेबस को आसान भाषा में कैसे उसको टैकल करें, लास्ट ईयर की कट ऑफ को भी जानेंगे कि हाँ कट ऑफ का स्ट्रक्चर जो कैसे कैसे होता है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर वही मैं बोल रहा हूँ आपसे, जिन बच्चों ने यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, बीओ का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीएससी बीपीएससी दे रहे हैं, एमपीपीएस दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, उसके लिए संक्षिप्त स्टैटिक पार्ट की तैयारी है जो हम कराएंगे आपको। टॉपिक वो हर किसी एग्जाम के लिए हिट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो निसंकोच जाके आप गए हुए यहाँ पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके ध्यान रखना, अपनी सीट को बुक करने के साथ साथ रिजर्व कर सकते हैं, जिससे कि बाद में आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से प्रीलिम्स टफ क्यों है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर डाटा को देखा जाए तो एक संक्षिप्त तरीके से पहली सिचुएशन है हमारे पास, यहाँ लगभग कहा जाए 11-12 लाख बच्चे लगभग इनरोल करते हैं ये एग्जाम के प्रीलिम्स के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को। अब 12 लाख बच्चे जब इनरोल कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में बैठने वालों की संख्या 4 से 5 लाख हो जाती है। अब 4 से 5 लाख बच्चे वो हैं जो एग्जाम के दरवाजे तक पहुंच पाते हैं, जिसको प्रीलिम्स का एक ढांचा कहते हैं। जब यहां से इतने बच्चे पहुंच पाते हैं तो क्वालिफाइंग जो करते हैं, जो प्री को पास करते हैं, वो प्री को पास करने जो विद्यार्थी होते हैं वो 12 से 15 हजार, हालांकि यूपीपीसीएस ने भी इस बार घटाने की प्रक्रिया में 8 से 9 हजार बच्चों को इनरोल करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो 10 लाख बच्चे, 11 लाख बच्चे फॉर्म भरे प्रीलिम्स में, यहाँ 8 से 9 हजार थाउजेंड ही ध्यान रखना बच्चे पास हो रहे हैं। सोचिए कितना टफेस्ट एग्जाम है ये यूपीपीसीएस में। उसके बाद जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो ये बच्चे जब मेंस देंगे तो मुश्किल से यहाँ 2500 से लेकर 3000 के बीच में, इवन कहा जाए डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, तो यहाँ इतने बच्चे मेंस क्वालिफाई कर पाते हैं। सोचिएगा 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख में से 2500 बच्चा यहाँ पे मेंस में पहुंच पा रहा है। और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, कितना वैकेंसी है, 400 500 जो भी वैकेंसी होती हैं उसके आधार पर उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आप एक दिमाग में वर्ड बैठा लीजिएगा कि टफेस्ट एग्जाम मेंस नहीं है, टफेस्ट एग्जाम क्या है, यहाँ प्रीलिम्स है। क्योंकि यहाँ 11 लाख में से यहाँ पे 8 से 9 हजार बच्चे आ रहे हैं, और यहाँ 8-9 हजार से 2,500 3,000 बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ 30% सिलेक्शन है अभी। लेकिन यहाँ तुम जाओगे तो यहाँ कंडीशन बड़ी डाउन निकल के आ रही है, तो यहाँ 1 से 2% निकल कर आ, तो जहाँ 1 से 2% सिलेक्शन हो रहा हो और वहाँ 30% हो रहा हो, तो सोचिए टफेस्ट एग्जाम प्रीलिम्स है, मेंस है। मेंस एक छटनी एग्जाम है। हो सकता है कि किसी कारण कोई इलिमिनेट मेथड आपको नहीं आता, कोई नॉलेज आपको तरीका नहीं आता, किसी तरीके से एग्जाम में 2 घंटे जब आपने एग्जाम देने बैठे तो वहाँ कुछ मूलभूत आपसी समस्याएं पैदा हो गई, इसलिए प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप वहाँ छट गए। आपके पास कितना ज्ञान था, कितना नॉलेज था, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है उस 2 घंटे में आपने कितना चीज़ों को रिकॉल किया, रिमाइंड किया।
तो दोस्तों यही जरूरत होती है कि एग्जाम की तैयारी, जब आप प्रीलिम्स तैयारी करना होता है तो मेंस की तैयारी डेफिनेटली आप सिलेबस बेस करिएगा, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए मैं आप ये कह सकता हूं कि आपको एग्जाम बेस तैयारी करनी चाहिए। जब तक आप एग्जाम बेस तैयारी नहीं करेंगे तब तक ये मान के चलें कि आप प्रीलिम्स के ढांचे को नहीं समझ पाएंगे। नंबर 2 पॉइंट की बात करें यहां से लेवल की, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस का एग्जाम भी 3 लेवल पे होता है, प्रीलिम्स में होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो हर किसी अपने लेवल की जो तैयारी है वो डिफरेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो जाते हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछने की मूल प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाती है। प्रीलिम्स में अलग तरीके से पूछता है, मेंस में अलग तरीके से पूछता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने टॉपिक को पढ़ लिया तो वहाँ प्रीलिम्स अलग पढ़ रहे हैं, मेंस अलग पढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि यदि आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसकी कंप्रहेंसिव तैयारी करिएगा कि प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल चीज़ें कौन कौन सी हैं, कंसेप्ट चीज़ें कौन सी हैं, इसको हम लोग मेंस की एस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी एप्लीकेशन चीज़ें कौन सी हैं। जब तक आप इस तैयारी के लेवल को नहीं समझ पाओगे कि डिफरेंट एरिया में तैयारी करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम है, यहाँ लिखना होता है, वहाँ टिक करना होता है। तो जब आपके टिक करने की मूलभूत ऐसी टेक्निक दिमाग में नहीं होंगी तो प्रीलिम्स के ढांचे से आप वंचित रहेंगे। तो यानी क्योंकि लेंथ ऑफ सिलेबस का इतना आकार है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सिलेबस को अगर देखा जाए दोस्तों तो सिलेबस का एक ऐसा तरीका है, बोल दिया है कि भैया इतिहास आएगा। इतिहास कहां से आएगा? एंशिएंट हिस्ट्री आएगी, मेडावल आएगी, मॉडर्न आएगी, आर्ट कल्चर आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी। ये कैसे करोगे? ये करोगे आप जब सिलेबस भी तैयारी करोगे, इसके साथ जब एग्जाम बेस्ड तैयारी करेंगे। तो जरूरी होता है डाइवर्सिटी सब्जेक्ट, यहाँ मल्टी डाइवर्सिटी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी, पॉलिटी। अब आपको ये तो है नहीं कि तुम सबको रेडी करना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन सही करने हैं, तो 50 क्वेश्चन सही नहीं करने, ये भी यूपीपीसीएस कह रहा है। तो भाई ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहां से हम 100 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, उसको आपको कहीं ना कहीं मार्क करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये बताएगा आपको, लास्ट ईयर का ट्रेंड बताएगा कैसे होता है। दूसरा पॉइंट की बात करें, यहाँ पे नीड लॉन्ग स्टडी, आपको लंबे समय तैयारी करनी पड़ती है। ये नहीं कि यहाँ पे कोई पढ़ाई का सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता है कि ध्यान रखना बाबा रामदेव की किसी की 112 साल की बुढ़िया की घुट्टी हम लोगों ने पी ली और सारा याद हमें हो गया। उसको सिस्टमिक तरीके से सजाना पड़ता है। दिमाग भी क्या है, एक गुब्बारा है, इसमें जिस प्रकार से चीज़ों को इवेल्यूएट करोगे उस हिसाब से फैलना स्टार्ट करेगा। ऐसा तो नहीं कभी इसमें कुछ और डाल दिया, कभी कुछ और डाल दिया। आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय ये नहीं कि 1 घंटे पहले सब्जी खा ली, 2 घंटे रोटी खा ली सूखी, तो क्या उसमें मजा आएगा? मजा कब आएगा? जब उसको सिस्टमिक तरीके से स्वाद के साथ खाया जाएगा। तो पढ़ाई को स्वाद के साथ जब करेंगे, स्टडी के साथ, तो मजा आ जाएगा। अगला पॉइंट, पासिंग मार्क्स स्कोर। जब आप प्रीलिम्स से पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ एक दायरा है। ये तो है नहीं कि 50% जो ऊपर आएंगे सब बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, वहाँ उनको ऊपर के बच्चे लेने पड़ते हैं। तो कभी मेरिट जो है 90 क्वेश्चन पे चली जाती है, कभी 100 क्वेश्चन पे चली जाती है, कभी यहाँ पे कहा जाए तो 80-85 क्वेश्चन पे चली जाती है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ तुम्हें कहाँ आना है। तो ये स्ट्रक्चर आएगा एग्जाम के सिलेबस के साथ साथ जो पेपर आया है उसके स्टैंडर्ड पर डिपेंड करेगा। स्टैंडर्ड पेपर का मॉडरेट था, टफ था या ईजी था, तो हमें सब चीज़ के लिए रेडी रहना है। अब आप ये तो है नहीं कि भैया इस बार 2023 में पेपर जो होगा बहुत इजी आएगा, इसे क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसा कोई विद्यार्थी अभी आज तक नहीं बना है, ध्यान रखना। ये बोल दे कि उसका एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, अगली बार भी हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि वहां पे पेपर का स्टैंडर्ड अप डाउन होता रहता है। इसीलिए हमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं जो ऊपर आ रहा हो, जाकि यहाँ पे 50% की कोई भूमिका नहीं होती है। अगले पॉइंट, निगेटिव मार्किंग। देखिएगा, निगेटिव मार्किंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका हमें रोल अदा करना चाहिए। ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे कि यदि 150 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ रहे हों तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो 100 क्वेश्चन सही जाके करे और टिक करके भगा चला है? कोई विद्यार्थी हो ही नहीं सकता। मैं चैलेंज कर रहा हूं, चाहे कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर ले, 2 घंटे में नहीं कर पाएगा। तो यानी हमें कुछ ऐसी टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसे मैं 3-2-1 कहता हूं, 3-2-1-0 कहता हूं, इसको एलिमिनेट मेथड कहता हूं। तो आपको पहले वो क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना। एग्जाम के लिए मैं तैयार करूंगा आपको कि 4 ऑप्शन है, A, B, C, D, यानी 3 आपने गलत कर दिए हैं, ऐसे वो क्वेश्चन पहले आपको मार्क करने पड़ेंगे। तो ये टेक्निक क्या होती है, 150 में से अगर मान लीजिएगा आपको ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल सही तरीके से आते हैं, वो यहां मान के चलें कि 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको तुम बिल्कुल कह सकते हो कि ये मेरे बिल्कुल सही हैं। नंबर 2 बात करें यहाँ पे, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ आपको क्या करना है, 50-50 क्वेश्चनों पे गेम खेलना पड़ता है। कोई विद्यार्थी यार 4 ऑप्शन है, 2 को वो कह सकता है कि भैया ये तो गलत है, लेकिन इन दोनों में से मुझे चेक करना है कि भैया कौन सा सही कौन सा गलत है, तो उनको भी हमें करना पड़ेगा। तो 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ से चीजें बैलेंस बन जाती हैं। एक वो जो एक को कंफर्म पता है गलत है, बाकी 3 को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसको 33% कहते हैं। 0 वो जो तुमको पता नहीं फिर भी वो भी करने पड़ेंगे। तो आपको 150 में से 100 क्वेश्चन सही करने के लिए 130-120 क्वेश्चन से ऊपर टिक करके आना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 3-2-1 एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना है। हम इसमें बताएंगे इस बैच में कि भैया कैसे चीजें इंटरलिंक करती हैं। किसी भी ब्रह्मांड के किसी इंस्टीट्यूट टीचर से पढ़ लीजिएगा, अगर वो चैलेंज कर रहा है कि 150 में 100 सही करा दूंगा, तो सबसे पहला मुक्त तो वही व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे खुद ही नहीं होंगे, ध्यान रखना, चाहे कितना ही बातों से पढ़ा रहा है। क्योंकि आप देखते भी होंगे
कि ज्ञान का रिप्रेजेंट करने का तरीका बेहतर होना चाहिए आपका। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तैयारी इस बेस करेंगे। जिनको लगता है कि प्रीलियम से डर है, आप जाइएगा निसंकोच होके। ये डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, इतनी कम फीस में इतना आउटपुट कोई निकाल के अगर दे रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता कोई दे रहा होगा। दे भी रहा होगा तो महामूर्खता की तरफ परंसियामा पे चल रहा होगा। तो जाइएगा औजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पे आप इनरोल कर लीजिएगा और अपने आप इसको इनरोल करने के बाद इसको आराम से समझने का प्रयास करें। रही बात, हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं बेटा। सिलेबस को 2 पार्ट में रखा गया है, एक GS1 GS2। अगर हम GS1 के सापेक्ष में जाने का प्रयास करें तो आप जान पाते हैं कि इसमें हमारे पास जो सिलेबस है कहाँ चला, पहले ट्रेंड पे बात कर लेते, राइट। तो नंबर 2, अगर हम लोग बात करें ट्रेंड पे, सिलेबस की भी बात अभी करते हैं, तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री का जो एक वेटेज है, मैंने कल भी बताया था, आज फिर रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन सब चीजों को। आप यह हिस्ट्री का जो वेटेज है ध्यान रखना, ये 32 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ 26 है। तो आपको कुछ पिलर्स पे काम करना पड़ेगा। वो पिलर कौन कौन से होंगे, ये बहुत जरूरी होता है कि हमें उन पिलरों को जानना। तो ये आपको एक डायरेक्शन देंगे कि मुझे कैसे करना है। जब तक वो डायरेक्शन आपकी रेडी नहीं होगी तब तक आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को समझें कि हमें कैसे कैसे रखना है। ये ट्रेंड एनालाइज कर रहा है, तो यानी आप मान के चलें कि 2023 में अगर मैं कहूँ तो 20 से लेकर यहाँ 25 से 20 से लेकर 25 के बीच में हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। अब आपको 100 क्वेश्चन सही करना है, तो 100 में से 20 से अगर 25 यहाँ सही करना है तो आपको इसको पिलर्स मानना पड़ेगा। जब तक आप इसको पिलर नहीं मानेंगे तब तक चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ऐसे ही आप ज्योग्राफी पे जाएंगे तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, यहाँ 22 क्वेश्चन है, यहाँ 21 क्वेश्चन है, यहाँ 24 क्वेश्चन है, यहाँ 24 क्वेश्चन है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ भी 15 से लेकर 20 क्वेश्चन के बीच में वेटेज रहना ही रहना 2023 में भी। पॉलिटी की बात करेंगे तो यहाँ 13 क्वेश्चन, यहाँ 26 क्वेश्चन। ये एक लेवल है जहाँ आपको इन पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अब हिस्ट्री में जाके ये देखना पड़ेगा बेटा कि इसमें हमें कौन से वो टॉपिक हैं जो यहाँ से इंडिविजुअली रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ हिस्ट्री पॉलिटी की भी बात करेंगे तो पॉलिटी में भी लगभग 10 से लेकर 20 के पेज में प्रश्न रहने ही रहने हैं। साइंस की बात करेंगे तो साइंस में 20 से लेकर 25 के प्रश्न रहना है। इकोनॉमी की बात करेंगे 10 से 15 के बीच में प्रश्न रहेंगे 2023 में। इन्वायरमेंटल की बात करेंगे तो 6 से लेकर 10 के बीच में रहेंगे। सेंसस की बात करेंगे 2 से 5 के बीच में रहेगा। करंट की बात करेंगे तो करंट भी अपने आप में इवेल्युएट रखता है। आप मान के चले कि 25 से लेकर 30 प्रश्न के बीच में करंट अफेयर्स रहना है। तो ये डाटा, इसको मानक मानते हुए अगर आप तैयार करेंगे तो आपकी जो रणनीति है, आपके जो स्ट्रक्चर है, वो बेहतर तरीके से उसको हम लोग कर पाएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी इस बैच में एनरोल नहीं किया है, आपको प्रीलिम से डर लगता है, क्वालिफाई आपके पास छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपके पास स्ट्रेटजी क्या हो, आंसर राइटिंग कैसे करें, टेस्ट कैसे लगाएं, टेस्ट को इवेलुएट कैसे करें, टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे पढ़ें, उसको इंटरलिंक करके हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये इस बैच में हम लोग करेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन जरूरी है ध्यान रखना, इस बैच के लिए आपको ट्रेंड को समझना। ट्रेंड का मतलब है कि 2023 का पेपर यूपीपीसीएस का इस माध्यम से जनरेट किया जाएगा। हिस्ट्री से 20 से 25 का मतलब है कि वो 26 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इन सब चीजों को मैनेज करना, राइट। तो जिन लोगों ने अभी एनरोल नहीं किया है, आप जाइएगा और यहाँ से औजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन में एनरोल करने के बाद जानने का प्रयास करें कि किस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी का मूल ढांचा तैयार किया जाता है। निसंकोच आप इसको ज्वाइन करें, आप बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। 20 जनवरी से फुल मूड में ध्यान रखना कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कोई देरी नहीं, कोई समस्या नहीं। कौन बच्चे ज्वाइन करें, स्टेट का जो भी एग्जाम दे पा रहे हैं वहाँ हम फैक्चुअल बातें भी करेंगे, कंसेप्चुअल बातें भी करेंगे, एप्लीकेशन बातें भी करेंगे। आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, आप एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं, आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे पा रहे हैं, आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे पा रहे हैं। 200 रुपये में क्या जाता है, ध्यान रखना। लगभग मैक्सिमम टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा और उसमें जानेंगे मूलभूत तैयारी का ढांचा कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों, इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो मेन पर्पस था कि इसको बताना कि आपको कैसे कैसे इसकी यात्रा को तय करना है, राइट। एक सेकेंड, अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे। पहली बात, अगर हम यहां से एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट भी पढ़ेंगे, मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट भी पढ़ेंगे,
मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भी पढ़ेंगे, आर्ट कल्चर हिस्ट्री का पार्ट भी पढ़ेंगे, वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल के बारे में भी पढ़ेंगे, बेसिक साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे, करंट अफेयर के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आपके सामने यहाँ 150 लेक्चर का एक डाटा है और एक लेक्चर में हम लगभग 5 टॉपिक कवर करते हैं, तो ये मान के चलें कि लगभग 600 से लेकर 750 टॉपिक हो जाते हैं। आप ये भी मान लें कि लगभग 500 टॉपिक हमने लर्न कर लिया है। तो 500 टॉपिक लर्न करने के बाद ये समझ पा रहे होगे आप लोग कि यहाँ आपको 100 ही क्वेश्चन तो सही करना है ना। सोचिएगा कितना इससे लाभान्वित होने वाले हैं आप। तो आप निसंकोच जाइएगा और बिना किसी देरी के क्या टफेस्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, इन सब में क्या टॉपिक वाइज होता है उसको भी देखने का प्रयास करें। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एंशिएंट में स्टोन पूरा शेड्यूल फिक्स है, जहां से प्रश्न आते हैं ये आपने देखने को मिल रहा होगा, सारी कहानी सेटल्ड है। ध्यान रखना कि यहाँ स्टोन एज भी पढ़ेंगे, हड़प्पा को भी पढ़ेंगे, वैदिक को भी पढ़ेंगे, प्री मौर्य को पढ़ेंगे। तो एंशिएंट में ये वो टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए, हर किसी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आर्ट कल्चर में जाएंगे तो आर्ट कल्चर में ये टॉपिक को लर्न करेंगे, मिडाइवल में ये वाले टॉपिक को लर्न करेंगे। भाई तुर्की भी पढ़ेंगे, अरबी भी पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे, लेटर मुगल पढ़ेंगे, स्मॉल डायनेस्टिक भी पढ़ेंगे, मिडाइवल में ये पढ़ेंगे। तो यानी ये हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री के पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे ये सब डिफाइन है, और वो टॉपिक डिफाइन है जो एग्जाम के लिए 95% टॉपिक जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, चाहे वो पॉलिटी के एस्पेक्ट में हो, चाहे हिस्ट्री के, इकोनॉमी, सबके एस्पेक्ट में क्यों ना हो। तो ये सब चीजें हम लोग मैनेज करेंगे। ये सिलेबस का सार है। अगर तुम सिलेबस को देखो तो यही लिखा है, वहीं लिखा हो ना भारतीय इतिहास, बस यही लिखा है कि भारतीय इतिहास। अब पढ़ते रहो इतिहास को, क्या पढ़ना है। लेकिन मैंने इसको कंपाइल किया और कंपाइल करके हिस्ट्री के पार्ट को डिफाइन करके यहाँ टॉपिक वाइज चीजें कन्वर्ट कर दी गई हैं। तो जब हम इसमें पढ़ेंगे वन बाई वन करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, मान लेते हैं कोई भी यहाँ मुगल पीरियड आ गया, तो मुगल को पढ़ने के लिए क्या उसके एस्पेक्ट हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं वो भी पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। इससे करने से तुम्हारे पास एक दिमाग में पूरी ओवरव्यू फिल्म बन जाएगी। तो दोस्तों जिसको लगता है इसको ज्वाइन करना, पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, सारी कहानी आपके सामने क्या है, बिल्कुल टू द पॉइंट क्या है, प्रिंटेड है। और इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग लगभग 500-600 टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये आपकी क्या है, पूरी एक रणनीति है इस बैच की। तो जिसको लगता है कि भैया इस बैच को ज्वाइन करना है, बहुत लाभान्वित होना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आप उसको ज्वाइन करें। आपको बहुत आनंद के साथ, सहानुभूति के साथ मजा आएगा। तो ठीक है, आज की जर्नी को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करें कि कैसी लगी आज की इस यात्रा। सारी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या आप तैयार हैं सब लोग? पीपीटी से पढ़ाई नहीं होगी दोस्त, पीपीटी से ध्यान रखना, वो लोग पढ़ाई करते हैं जिनके दिमाग में कुछ नहीं होता है। हमारे दिमाग में सब कुछ, हम दिमाग से पढ़ाई करेंगे। मेरा चैलेंज है, ध्यान रखना, मेरे पढ़ाने का स्टाइल आप जान ही चुके हो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में क्यों ना पढ़ाता हूँ। राइट, कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करें फटाफट। कोई डाउट किसी का तो बताएं। हाँ, यूपीपीसीएस का अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे स्टेट में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे निचले स्तर का, बड़े स्तर का, उसके लिए इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल निकल के आएगा। चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप यूपी के अंतर्गत। और बीपीएससी में, स्टेट में, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, आरएएस हो, सारे एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बेनिफिट निकल के यहाँ से आएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई बताओ, किसी को डाउट हो बताओ कमेंट करके, फटाफट जल्दी कमेंट करें। कोई डाउट किसी का तो निसंकोच इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये बहुत बेनिफिट चीजें होनी है। और दूसरी चीज, जिन लोगों ने अभी भी ये जो क्लासेस हैं, ओजांग पीसीएस एकेडमी चैनल है, ध्यान रखना, इसको भी आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जान लीजिएगा कि यहाँ जो मेन चीजें हम लोग लाते रहते हैं उससे आप लाभान्वित हो पा रहे होंगे। तो इसलिए जरूर योजांग पीसीएस चैनल को भी ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको पीसीएस की सारी बातें होती रहेंगी, जिसके बारे में आपके सामने मैं आता रहूंगा। आप नोट्स भी ध्यान रखना। देखिएगा, दो चीजें यहां से निकल के आ रही हैं। यहां पे जो क्लास हुआ करेगी, टॉपिक वाइज क्लास हुआ करेगी। मान लीजिएगा आपने क्या करा, हिस्ट्री को पढ़ा, हिस्ट्री में हड़प्पा पढ़ा है, तो टीचर पहले यहां पढ़ाएंगे, उसके बाद हड़प्पा के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो टेंशन छोड़ दीजिएगा, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सीक्वेंस वाइज नोट मिल जाएंगे। अब टॉपिक आपने पढ़ा, उसी के साथ लास्ट क्वेश्चन को भी कर लिया, उसी के साथ जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कर लिया। तो नोट्स को कंपाइल करके कंप्रिहेंसिव स्टडी के साथ आपको मिलेगा, उसका डर छोड़ दीजिएगा। हाँ, राहुल जी बोल रहे हैं पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरा चैलेंज ध्यान रखना, पीडीएफ से कोई भी नहीं पढ़ाएगा। पीडीएफ से पढ़ाने वाले लोग बोलते हैं इनके दिमाग में कुछ नहीं होता, हमारे दिमाग में सब कुछ है, मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाया कोई भी। ये चैलेंज है, लिख लीजिएगा स्टाम्प पे, पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ाएगा। और बताओ, आप किसी भी स्टेट से हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, और कोई डाउट किसी को?
जो लोग यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद यूपीपीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जो बैच आपने 99 लिया है उसको भी आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे बेनिफिट ये निकल के आएगा। जो स्टेट की बातें हैं, यूपीएससी भी कंसेप्ट में फुली काम करता है, लेकिन यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, अभी वहाँ फैक्ट में भी काम करता है। तो जरूरी है 150 200 रुपये 199 में ध्यान रखना क्या आता है, आप समझिए। एक ट्राई तो बनता है ना, जब मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ तो दिक्कत मत लीजिएगा। अगर आपने वो भी बैच ज्वाइन कर रखा तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए यही बेनिफिट है ये। और कोई डाउट? हाँ, नोट्स भी मिलेंगे आपको, राइट। क्लास जो है ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पे चलेगी, इसलिए ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी पर पूरी क्लास चलने वाली है, इसलिए तो बताऊँ। ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पर क्लास चलेगी, इसको डाउनलोड कर लें और अपने आप को इनरोल कर लीजिएगा, राइट। और कोई डाउट किसी का? ओके ठीक है, तो क्लास को आज ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें। 20 जनवरी से क्लास लेके हम लोग आते हैं, मिलते हैं। अच्छे अच्छे ध्यान रखना, माहौल के साथ, खुशी के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।